नमस्कार दोस्त। आज हम एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ये हमारा साइंस का पहला चैप्टर है जो फिजिक्स से स्टार्ट होगा। इसी तरह का फिजिक्स का एक सीरीज चलेगा, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, और फिर साइंस के बाद फिर हम दूसरे टॉपिक को, दूसरे सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। ये जो साइंस सीरीज है ये उन तमाम बच्चों के लिए जो बीपीएससी, जेपीएससी, बिहार एसएससी, सीजीएल, सीडीपीओ या बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली उन तमाम परीक्षा या झारखंड पब्लिक सर्विस के द्वारा ली जाने वाली उन तमाम परीक्षा इसमें साइंस का सेक्शन होता है, उनके लिए आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत आपको सहयोग मिलेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का जो टॉपिक है बच्चों, यह है यूनिट एंड डायमेंशन, जिसको मात्रक और विमाएं बोलते हैं। ठीक है, मात्रक या यूनिट क्या होता है? यूनिट किसी भी भौतिक राशि को हम जो जिस मानक में एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि इसको समझना है, इसको आपको रटना नहीं है, चीजों को, फिजिक्स को रटने की चाहिए नहीं है ना। बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है यूनिट क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए लंबाई है, ठीक है, तो लंबाई को किस में एक्सप्रेस करते हैं हम लोग? मीटर में या किलोमीटर में या फीट में, है ना। तो यह लंबाई क्या होगी? एक फिजिकल क्वांटिटी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक राशि, है ना। लंबाई को क्या बोलते हैं हम लोग? फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि। मीटर यहां क्या हो गया? यूनिट, ठीक है, या मात्रक। तो फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि को किसी सदृश मानक के रूप में जिसमें भी व्यक्त किया जाता है वो उसका मात्रक कहलाता है। तो यहां पर लंबाई का मात्रक क्या हो गया? मीटर। लंबाई क्या होगी? भौतिक राशि। मीटर क्या होगी? मात्रक। मतलब फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि को हमने किसमें व्यक्त किया? मीटर के। ठीक है, तो किसी भी भौतिक राशि को उसके सदृश मानक में जब उसको मापने के लिए, भौतिक राशि को मापने के लिए जो सदृश मानक का इस्तेमाल करते हैं उसी मानक को हम लोग मात्रक बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं भौतिक राशियां कितनी है या भौतिक राशियां क्या होती है। भौतिक राशि, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी, है ना। फिजिक्स में क्या होता है? कोई रूल्स होते हैं, कोई नियम होता है, कोई फोरकास्टिंग करनी होती है। तो इन सारे नियमों को जिन पदों में एक्सप्रेस किया जाता है, फिजिक्स के नियमों को जिन पदों में एक्सप्रेस किया जाता है उन्हें हम भौतिक राशि बोलते हैं। जैसे कि द्रव्यमान, है ना, जिसको हम लोग हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं मास, समय, ये सब क्या हो गया? ये फिजिक्स का समय, द्रव्यमान, दूरी, ये सब क्या हो गया? ये सब मास, ये सब भौतिक राशियां हो गई। इसका इस्तेमाल करके हम लोग फिजिक्स के बहुत सारे नियमों में इन पदों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो भौतिक राशि क्या हो गई कि फिजिक्स के नियमों में जिन पदों का हम लोग प्रयोग करते हैं, जिन पदों को में व्यक्त किया जाता है फिजिक्स के नियमों को, तो उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, हम आगे देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर को भी होता है, स्केलर भी होता है। दूसरी एक फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं जो हम लोग दूसरे रूप में एक्सप्रेस किए हुए हैं, एक फंडामेंटल में और एक डिराइव्ड क्वांटिटी में। ठीक है, अब इसी यूनिट को हम लोग डिराइव करते हैं। एक को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, दूसरे को हम लोग डिराइव्ड, इसको बोलते हैं मूल, इसको बोलते हैं व्युत्पन्न। नाम से लग रहा है किसी से उत्पन्न। फंडामेंटल में क्या आ जाएगा? मूल राशि या मूल यूनिट, जिसको एक्सप्रेस करने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है, ये खुद ब खुद एक्सप्रेस्ड है। जैसे कि लंबाई, है ना, ये मीटर में एक्सप्रेस होता है ये, या समय सेकंड में एक्सप्रेस करते हैं हम लोग, ठीक है, या द्रव्यमान केजी में एक्सप्रेस करते हैं। ये लंबाई क्या है? यहां पर ध्यान रखेंगे, भौतिक राशि। मीटर क्या है? यूनिट, मात्रक। समय क्या है? भौतिक राशि। एक्सप्रेस करने के लिए सेकंड क्या है? मात्रक।
उसी तरह से हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट है जिसको बोल सकते हैं। और व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न यूनिट क्या हो गई हमारी, जो मूल ये फंडामेंटल यूनिट से डिराइव की हुई, फंडामेंटल यूनिट से ली हुई। जैसे कि एरिया, एरिया को मीटर स्क्वायर में एक्सप्रेस करते हैं, तो एरिया को, एरिया तो नहीं बोल सकते इसका एरिया इतना है, तो इसका एरिया का यूनिट क्या होगा भाई, मीटर स्क्वायर होगा, है ना। जैसे मान लीजिए ये कोई एरिया है, ठीक है, मान लीजिए ए है और ये बी है, मान लीजिए रेक्टेंगल होता तो इसका क्या होता है, ए इंटू बी इसका क्षेत्रफल हो जाता। तो ए इंटू बी का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर कहाँ से आया भाई, यहाँ से आया, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना गाड़ी का सीसी होता है, हमारा 109 सीसी का स्कूटी है या किसी का 125 सीसी की बाइक है, तो यहाँ सीसी क्या हुई, सेंटीमीटर क्यूब, उसका वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम यहाँ होता है। तो उस सीसी में तो हम लोग एक्सप्रेस कर दिए, ठीक है, लेकिन वो आया कहाँ से, यहाँ से। तो सीसी अगर अगर उसका वॉल्यूम, जिसको हम लोग इसमें आयतन भी हो जाएगा, है ना, आयतन जो होता है, वॉल्यूम जिसको बोलते हैं, तो वॉल्यूम को एक्सप्रेस करने के लिए हमें क्या, कहाँ जाना पड़ा, यहाँ आना पड़ा। मतलब उसको फंडामेंटल यूनिट से उसको हेल्प लेना पड़ा। मतलब व्युत्पन्न राशियां या डिराइव्ड जो कौन सा होगा, जो फंडामेंटल यूनिट से डिराइव की हुई रहती है, ठीक है। हम आगे देखेंगे, इसको 7 में बांटा गया है, 7 मूल फंडामेंटल यूनिट है हमारे पास। जैसे कि लंबाई, हम लोग क्या जाने थे, लंबाई क्या है, फिजिकल क्वांटिटी या दूरी। इसको किस में मेजर करते हैं हम लोग, या तो मीटर में या किलोमीटर में या फीट में, ठीक है, या सेंटीमीटर में। तो हम देख रहे हैं इस फिजिकल इस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट यूनिट है ना। तो इसी के आधार पे हमारे पास बहुत सारे यूनिट सिस्टम है, यूनिट सिस्टम जिसको बोलते हैं यूनिट सिस्टम, बहुत सारे यूनिट सिस्टम है। इसमें एक आता है CGS, दूसरा आता है FPS, तीसरा आता है MKS, SI। CGS याद देने की जरूरत नहीं है, C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। F से क्या हो जाएगा, कुछ सोचेंगे, सेंटीमीटर का समतुल्य क्या होता है, फुट, पाउंड, ग्राम का पाउंड। कभी केक लेने जाएंगे देखेंगे पाउंड में केक लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स का है। इसी कारण से इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिटिश प्रणाली, ब्रिटिश सिस्टम। इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल सिस्टम। MKS, खुद सोचेंगे, M से मीटर, K से केजी, किलोग्राम, S से सेकेंड, ठीक है। इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं मीट्रिक सिस्टम। SI जो है सब इंस्पेक्टर, समझ लीजिए एक तरह से इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट बोला जाता है इसे। ये MKS का ही विकसित रूप है। मतलब MKS के बाद अगर कोई अपनाया गया सिस्टम तो ऐसा ही अपनाया गया। अभी ज्यादातर कंट्रीज में, लगभग कंट्रीज में ऐसा सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि 1960, अगर कोई हिस्ट्री पढ़े होंगे, 1960 के दरमियान में क्या हुआ है कि फ्रांस में, पेरिस के पास सेवेरे एक जगह है, ठीक है, यहां पर क्या हुआ, नापतोल का एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज कॉन्फ्रेंस हुआ, ठीक है। नापतोल जो डिपार्टमेंट, जैसे हम लोग देखते हैं ना, इतना का बाट ही 1 केजी होता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई वाट को हम 1 केजी बोल देंगे, नहीं, वो डिफाइन किया गया है कि ये वाट जो है यहां पर रखा गया है, और इसके आधार पे जितने भी कंट्रीज हैं वो अपना अपना, क्योंकि वेट जो होता है, वेट ध्यान रखेंगे, ये एक वेक्टर को आगे हम लोग पढ़ेंगे कि वेट और मास में अंतर हम लोग क्या क्या होता है। तो हम लोग जो वेट मेजर करते हैं, 1 केजी वेट का हमको दे दीजिए केला, दे दीजिए 1 केजी वेट का हमको सेब दे दीजिए, तो हम लोग जो बोलते हैं वो एक्चुअल में वो वेट जो मेजर किया जाता है, वो एक बाट जो होता है वो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म है, वो हर कंट्रीज में सेम है। अगर देखा जाए तो वो किस
कोई ना कोई आधार बनाया गया होगा, किसी न किसी को आधार बनाया गया होगा। अभी हाल फिलहाल कुछ चेंज किया गया, वहां पर जो रखा गया था उसमें कुछ बदलाव आया, जो उसके बाद उसको फिर चेंज किया गया और फिर से हर जगह पे इसको भेजा गया, भैया अपने अपने जगह पे आप कुछ चेंज कर दीजिए। इसको कैसे आगे के सेक्शन में तय करेंगे, हम कवर करेंगे, जो करंट अफेयर का टॉपिक हो जाता है। क्योंकि अब देखते हैं 1960 में फ्रांस के पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, जहां पर डिसाइड किया गया कि हम 7 फंडामेंटल यूनिट को चयन करते हैं भाई, और 2 कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट को हम लोग चयन करते हैं। ठीक है, पूरक यूनिट को चयन किया गया। अब देखते हैं कि 7 फंडामेंटल यूनिट है क्या। सेवन फंडामेंटल यूनिट है क्या, ठीक है। पहला हमारा, हम लोग जानते हैं, पहला फिजिकल क्वांटिटी हम लोग बनाएंगे यहां पर, ठीक है। उसका फंडामेंटल यूनिट क्या है, ठीक है, उसका सिंबल क्या होता है, ध्यान रखेंगे। जैसे हमारा क्या हो जाएगा, लंबाई, ठीक है। दूसरा द्रव्यमान, जिसको हम लोग बोलते हैं मास के टर्म में। चौथा, तीसरा क्या हो जाएगा, समय, ठीक है। चौथा क्या हो जाएगा, ताप। पांचवा क्या, ज्योति तीव्रता। ठीक है, पदार्थ की मात्रा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक हो गया, बच गया विद्युत धारा। धारा, ठीक है। नीचे से स्टार्ट करते हैं, इसको एम्पियर से इंडिकेट करते हैं, एम्पियर से इसका यूनिट होता है। पदार्थ की मात्रा का मोल होता है, मोल, मोल भाव जो होता है ना, मोल भाव, वो वाला मोल भाव नहीं, वो मोल नहीं। ज्योति तीव्रता, इसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोला जाता है इंग्लिश में। इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं कैंडेला, कैंडेला, ठीक है। ताप को केल्विन, ठीक है। समय को सेकंड, द्रव्यमान को किलोग्राम, लंबाई को लेंथ, इसको होता है मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सिंबल एम, स्मॉल एम, इसका केजी, इसका एस, इसका के, इसका सीडी, इसका मोल, MOL मोल, और एम्पियर का ए, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो 2 कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट है, जो 2 कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट है, क्या कौन कौन सा है, एक होता है समतल कोण, और एक होता है सॉलिड एंगल, जिसको बोलते हैं घन कोण, घन कोण। समतल कोण को हम लोग किसमें व्यक्त करते हैं, रेडियन में, और इसको सॉलिड एंगल को हम लोग स्टीरेडियन, स्टीरेडियन, SR इसको इंडिकेट करते हैं। समतल कोण को आप लोग जानते होंगे, सिंपल, कोई भी कोणीय एंगल है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, मान लीजिए इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग, इस दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है, तो हम लोग उसको रेडियन में एक्सप्रेस कर दिए। लेकिन जो, जैसे कि मान लीजिए आप झालमुड़ी खाते हैं, ठीक है ना, तो जैसे ये कि झालमुड़ी खा रहे हैं हम लोग, तो बोलेंगे 5 रुपए का झालमुड़ी दो जी, तो क्या करेगा, बहुत पतला कर देगा, चलो भैया ये 5 रुपए का ये। तो आप देख रहे हैं इसका कोणीय जो झुकाव है, ये कोण जो बन रहा है, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग स्टीरेडियन। कितने स्टीरेडियन का है, मान लो बोलेगा भैया 10 रुपए का दो, 10 रुपए का ये, बोलेगा 15 रुपए का दो, ऐसे 15 रुपए का, 20 रुपए का लो भैया, 20 रुपए का, पूरा भर के आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो हम देख रहे हैं, जितना गहराई बन रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल, कितना सॉलिड एंगल बना रहा है, ठीक है। और हम लोग देख लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट के बारे में क्या देखेंगे, जैसे कि खगोलीय क्षेत्र में या एस्ट्रोनॉमी में किस किस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लाइट ईयर, इंपॉर्टेंट यूनिट देखते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट यूनिट, जैसे कि प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, LIGST, लाइट ईयर। दूसरा हो जाता है हमारा खगोलीय
खगोलीय मात्रक, जिसको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तीसरा क्या होता है हमारा, पारसेक। ये तीनों का जनरली इस्तेमाल किया जाता है हम लोग का। प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश के द्वारा निर्वात में, निर्वात मतलब वैक्यूम में, प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष बोलते हैं। ये कितने के बराबर होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। आप बोलते हैं इसका जरूरत क्या है, क्योंकि दो खगोलीय पिंड की का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, बहुत बड़ा, बहुत लंबा होता है। तो अब उसको मीटर में मेजर करेंगे तो बस लिखते लिखते हालत खराब हो जाएगा। सिंपल वो इतना बड़ा टर्म को हम लिख सकते हैं, एक प्रकाश वर्ष। ठीक है, अब खगोलीय मात्रक क्या होता है, ठीक है, ये समझ गया, आ गया। ध्यान रखेंगे, एक बार यूपीएससी खेल चुका था इस पे, निर्वात का इस्तेमाल नहीं करके, वो बहुत गुगली खेला था। ठीक है, तो बीपीएससी भी कर सकती है। अब खगोलीय मात्रक क्या होता है कि ये अर्थ है और ये चारों ओर चक्कर लग रहा है, ये मान लीजिए सन है बीच में। हम जानते हैं अर्थ और सन जो है आपस में इलिप्टिकल पाथ से जुड़े होते हैं। सन अगर यहां पर है एक एक्सिस पे, अगर यहां पर अर्थ है, ठीक है, तो देखेंगे कभी यहां पर अर्थ है, कभी यहां अर्थ हो जाता है, कभी यहां अर्थ है, कभी यहां अर्थ है, कभी यहां, तो हर जगह अर्थ का डिस्टेंस सन से थोड़ा अलग अलग हो रहा है भाई। तो खगोलीय मात्रक क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच का औसत दूरी। ये क्या होता है, औसत दूरी। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहां पर, इस जो सबसे दूर के डिस्टेंस होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अपसोर। मतलब अर्थ किस पे है, अपसोर पे है। जब नजदीक होता है सन से उसको बोलते हैं उपसोर। उप से याद आया उपवास, ध्यान रखिएगा, उपवर्ड का मतलब ही होता है नजदीक, उपवन, उपवास। उप मतलब नजदीक, वन मतलब वन के नजदीक, मतलब जंगल। उपवास मतलब उप मतलब नजदीक, वास मतलब निवास करना। मतलब भगवान के भक्ति में इतने तल्लीन हो जाइए ताकि आपको भूख प्यास ना लगे, तो उसको बोलते हैं उपवास। और फास्टिंग अलग चीज होता है, ध्यान रखेंगे, फास्टिंग मतलब भूखे रहना, उपवास मतलब एक्चुअल में उपवास का शाब्दिक मीनिंग होता है भगवान की भक्ति में, भगवान के नजदीक निवास कीजिए। उप मतलब नजदीक। ठीक है, तो यहां पर उपसोर सूर्य के नजदीक, अपसोर सूर्य से दूर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में एपीहीलियन, एपीहीलियन, इसको बोलते हैं पेरीहीलियन, पेरीहीलियन। ठीक है, तो क्या हो गया, कुछ से पूछा सकता है कि खगोलीय मात्रक क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये औसत दूरी है पृथ्वी, यानी कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये कभी इतना कभी इतना, तो हर एक का दूरी को मिला के डिवाइडेड बाय जितना उसका दूरी बन रहा है वो किया गया है, मतलब औसत दूरी निकाली गई है पृथ्वी और सूरज के बीच की। या ऐसा ही बोल सकते हैं, इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन पेरीहीलियन एंड एपीहीलियन, भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो ये कितने के बराबर होता है, ये हम लोग देखेंगे, ये 1.46 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एक खगोलीय यूनिट जो होता है इसके बराबर होता है। ठीक है, अब आते हैं पारसेक। पारसेक सबसे बड़ा यूनिट होता है। पारसेक, एक पारसेक इक्वल टू जो होता है वो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ये याद रख लेंगे आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर तीनों में पूछा जाए सबसे बड़ा कौन है तो पारसेक बड़ा है, मतलब पारसेक बड़ा है, फिर लाइट ईयर, फिर खगोलीय दूरी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, मतलब पारसेक हिंदी में लिख दें प्रकाश वर्ष, ठीक है, और फिर खगोलीय दूरी। ठीक है, अब आगे में हम नेक्स्ट इसके पार्ट में हम लोग ये देखेंगे, एक छोटा सा पार्ट रहेगा हमारा पार्ट 2, जिसमें हम लोग जो बचा हुआ यूनिट डायमेंशन का वो कर लेंगे और साथ में क्वेश्चंस कर लेंगे बीपीएससी का। ठीक है, इस वीडियो के लिए धन्यवाद।